हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 5, इसके पार्ट 2 लेसन जो नेक्स्ट है आपका अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का एक काव्य, एक गाथा, एक पोयम है जिसे लिखा हुआ है फोर्ब्स कैरी ने। इस पोयम में उन्होंने एक जो वृद्ध एक बुढ़िया होती है जो सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है अपने लालच के कारण, और वो उन्हें श्राप देकर एक वुड पीकर कटफोड़ा बना देते हैं। उसकी कहानी है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। शुरू करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। सबसे पहले है इस पोएम के बारे में। द पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। जो कविता है वो एक बूढ़ी महिला जो है उसका जो काव्य है, जो गाथा है, उसको बताती है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जो सेंट पीटर जो हैं उनको क्रोधित कर देती है। बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण उन्हें गुस्सा दिलाती है। और फिर क्या होता है तो मैंने आपको पहले बताया कि वो उसे श्राप देते हैं और एक वुड पीकर कटफोड़ा बना देते हैं जो आज भी जंगलों में निवास करती है। ये ऐसी कहानी है। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेंजा से। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन का जो समय है, दिन के जो घंटे हैं वो बहुत कम हैं, मतलब जहाँ दिन बहुत छोटे हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जहाँ जो रातें हैं वो सर्दियों में इतनी लंबी होती हैं। दैट की दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, कि वे उसे सो करके नहीं बिता सकते। वेयर, जहाँ पर दे हार्नेस the swift reindeer to the sledge when it snow, जहाँ पर जब बर्फ गिरती है तो वे तेज रेंडियर की उस गाड़ी से बांधकर, स्लेज मतलब फिसलने वाली जो गाड़ी है उस पर रेंडियर की सैर करते हैं। And the children look like bear's cub in their funny furry क्लॉथ, और जो बच्चे हैं वो बियर्स कब, भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं अपने मज़ेदार फर वाले कपड़ों में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उनको एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे नहीं लगता ये सही है। एंड एट, और तब भी यू में लर्न अ लेसन, आप एक पाठ सीख लेंगे। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि जो कहानी है यदि मैं आपको बताऊं तो इससे आपको एक पाठ मिलेगा। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस संसार में रहते थे, मतलब अब नहीं है। एक बार जब संत पीटर जो है इस संसार में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और अपनी जो प्रीचिंग, उपदेश देना, जस्ट एज ही डिड, जैसा वो करते थे, यू नो, आप तो जानते हैं। आप जानते हैं कि जैसे वो हमेशा की तरह क्या करते थे, अपने उपदेशों को देते हुए घूमते थे। He came to the door of an cottage, वो एक कॉटेज, एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती का भ्रमण करते हुए, धरती का चक्कर लगाते हुए या धरती पर घूमते घूमते वो एक दरवाजे पर आए, और एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वीमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पर एक महिला केक बना रही थी और उनको हर्थ, सिगड़ी में सेक रही थी।
and being faint with fasting, for the day was almost done, क्योंकि जो दिन था वो खत्म होने वाला था और उपवास के कारण being faint वो मूर्छित हो रहे थे. He asked her for her store of cakes. उन्होंने उससे उसके स्टोर पर केक को मांगा, केक को पूछा, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वह उन्हें एक केक दे दे. So she made a very little cake, but as it baking lay, इसलिए उसने एक बहुत ही छोटा सा केक मेड बनाया, लेकिन एज इट बेकिंग ले, जब ये सिक रहा था, शी लुक्ड एट इट, उसने से देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये देने के लिए बड़ा है. देयरफॉर, इसलिए, शी नीडेड अनदर, उसने फिर से गूंथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर से एक छोटा सा बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, और जब उसने इसे पलटा तो देखा, एज लार्जर एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये पहले जितना ही बड़ा था. यानी कि दोबारा से जब उसने केक बनाया और उसे सेका और पलटने के लिए देखा तो उसे लगा कि ये फिर से कैसा है, बड़ा है. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसके बाद उसने जो एक डो था, गूंथा हुआ आटा था, उसका एक टाइनी स्क्रैप, एक छोटी सी ली, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे और अधिक फ्लैट चपटा रोल किया, बेला, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और वेफर के जितना जो पतला था उसे सेका. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वह इसे भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहती थी. फॉर शी सेड, इसलिए उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे जो केक देखने में इतने छोटे हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खुद खाती हूँ तो वो कैसे लगते हैं, छोटे लगते हैं. आर इट टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन ये देने में बड़े हैं. सो शी पुट देम वन टू द सेल्फ, इसलिए उसने इन्हें सेल्फ, एक अलमारी में रख दिया. उसने कहा कि जब मैं इन केक को खाती हूँ तब तो ये छोटे होते हैं, लेकिन ये देने के हिसाब से बड़े हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं देती और क्या करती है, अलमारी में रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब जो संत पीटर थे उन्हें गुस्सा आ गया. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे और मूर्छित हो रहे थे. एंड श्योरली सच अ विमन, और निश्चित रूप से वो जो महिला थी, वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, वो संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी. वो महिला संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी, जो भूख के कारण कैसे मूर्छित हो रहे थे, उन्हें गुस्सा आया. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बड़ी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, इस मानव रूपी जीने के लिए, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास जो भोजन है और आश्रय है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग है स्वयं को गर्म करने के लिए. तो ऐसे जीवन में भी तुम कैसी हो, बहुत स्वार्थी हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज अ वर्ड डू, अब तुम क्या करोगी, यू शैल बिल्ड, अब तुम बनाओगी, एट द वर्ड डू, जैसे पंछी बनाते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और क्या करके, मेकिंग अ बिल, एक ऐसा कहा जाए गड्ढा खोदना है ना, या बिल बनाना.
अब तुम बिल बनाओगी और बिल बनाओगी ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड्स, इस सूखे से वन में, निर्जल वन में कठिन परिश्रम करके तुम केवल क्या करोगी, अब बिल बनाती रहोगी, है ना। देन अप सी बेंट थ्रू द चिमनी, तब वह ऊपर की तरफ या ऊपर चिमनी से चली गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर, और चिमनी के ऊपर से एक वुड पीकर, कटफोड़ा नाम का पंछी, जो कटफोड़ा पंछी उड़ा, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, अब वो महिला एक पंछी के रूप में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, उसके सिर पर एक गहरी लाल रंग की टोपी थे, and that was left the same, और जिसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था, यानी कि उसके चेहरे उस बुढ़िया के सिर पे एक लाल रंग की टोपी थी जिसे लाल ही रहने दिया गया, but all the rest of her cloth were burnt black as a coal in the flame, लेकिन उसके जो बचे हुए कपड़े थे वो आग में जलकर कोयले के समान काले हो गए थे, यानी कि पूरा पंछी काला हो गया था लेकिन उसकी जो टोपी थी वो अभी भी लाल थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर एक जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली लड़के हैं, हैज सीन हर इन द वुड, उन्हें जंगल में देख चुके हैं या उन्हें जंगल में देखा है, वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वह तब से आज तक निवास करती है या पेड़ों पर निवास करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए बिलों को बनाती है। कहीं लिखा हुआ है अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी द शॉर्ट निंजा, ये एक बैलेड है, गीत काव्य है जो एक शॉर्ट स्टोरी को एक कहानी को स्टेंजा के माध्यम से नरेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। बैलेड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, जो ये गीत काव्य होते हैं वो संस्कृति, पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर, एंड आर पास्ड ऑन ओरली, मुख्य रूप से फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से जो सबसे लोकप्रिय संस्कृति है और जो लोक संस्कृति है उनके माध्यम से उनका ये भाग है जो सुनाए जाते हैं वो गीत काव्य हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड, ऐसा ही ये जो नॉर्थलैंड का काव्य है वो एक प्रकार का बैलेड है जिसे गा गा कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुना जाता है। इस गीत काव्य में फुब्स कैरी ने एक सेंट पीटर और एक महिला की कहानी बताई है कि कैसे नॉर्थलैंड में एक बार वो घूम रहे थे, वो एक महिला के पास जाते हैं, उससे वो केक मांगते हैं लेकिन वो इतनी स्वार्थी होती है कि वो छोटे से छोटा केक बनाती है और जब भी देने की बारी आती है तो उसे बड़ा रखता है, उसे वो अलमारी में रख देती है। तब वो नाराज़ होकर उसे श्राप देते हैं कि तुम जाके एक पंछी बन जाओ और अपने भोजन के लिए तुम्हें लगातार बिल बनाना पड़ेगा। और तब से वो महिला जो है वो एक कटफोड़ा बन जाती है और आज भी जंगलों में निवास करती है और अपने भोजन के लिए बिल बनाती है। तो ये थी हमारी पोयम। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी जो थिंकिंग अबाउट द पोयम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएंगे।